इस वीडियो में बेटा हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 14 से 16 तक हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। देखिए, एक चित्र भी बनाया हुआ है। ये लड़की गुब्बारे को देख रही है, क्षैतिज रेखा में ये उड़ रहा है, मतलब इस तरह से ये जा रहा है उड़ता उड़ता। किसी समय पर उसकी आंख से बना गुब्बारे की तरफ जब वो देखती है तो उन्नयन कोण बना हुआ है 60 डिग्री, और कुछ समय बाद जब देखती है तो ये उन्नयन कोण घटकर रह जाता है 30 डिग्री। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि ये गुब्बारा यहाँ था, उसके बाद वो यहाँ पहुँचा है, तो टोटल कितनी दूरी उसने तय की है। थोड़ी दूर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमसे पूछी गई है। तो इनके नाम रख लेंगे बेटा। नाम रखने के बाद हम लिख लेंगे लड़की की लंबाई। लड़की की लंबाई AH है, हमने AH नाम दिया है, तो 1.2 मीटर है। गुब्बारे की ऊंचाई, टोटल ऊंचाई दे रखी है बेटा 88.2 मीटर, यानी कि DF। अब DE निकाल लेंगे यहाँ से। DE देखिए, DF में से ये अगर हम घटा दें EF, DF में से EF घटा देते हैं, यानी कि 88.2 में से 1.2 घटा देंगे, ये आया 87 मीटर। DE ये टोटल हाइट जो है, ये छोटी वाली हाइट ये आ चुकी है 87 मीटर। अब ये जो DE है वही BC के बराबर है, क्योंकि लड़की की हाइट यहाँ से भी घट जाएगी, और DE बराबर BC बराबर 87 मीटर। अब देखिए, दो त्रिभुज हैं, दो कोण है, तो दो त्रिभुज हमें लेने हैं और दोनों ही समकोण त्रिभुज लेने हैं। यहाँ भी 90 डिग्री का कोण है और यहाँ भी 90 डिग्री का कोण है, चित्र की बनावट से ही दिख रहा है। तो एक बार ये त्रिभुज ले लेंगे, एक बार ये त्रिभुज ले लेंगे। मान लीजिए पहले त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में। अब देखिए, BC हमें पता चल गया है, यही 87 मीटर ये है, तो 87 मीटर यही है। हम निकाल लेंगे AC। देखो, गुब्बारे के बीच की दूरी निकालनी, कैसे निकालेंगे, ये दूरी निकाल लेंगे AC, और इस बड़े वाले त्रिभुज से ये बड़ी दूरी निकालेंगे। बड़ी दूरी में से छोटी वाली दूरी हटा देंगे तो ये दूरी बच जाएगी। इस तरह से सोल्व करेंगे बेटा। तो ABC त्रिभुज में AC दूरी हम निकाल लेंगे। तो जो निकालना है और जो पता है उसको हम बटे में लिख लेंगे। किसी को भी किसी के बटे में लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। AC और BC को हमने यूज़ करना है। AC बटे BC लिख लिया, मान लीजिए। AC देखिए, इस तरह से त्रिभुज है, नीचे है AC और ये है B, इस तरह से है। खाली इसको देखिए, 60 डिग्री का कोण है इधर। अब देखिए, नीचे कोण बना हुआ है तो आधार है नीचे, यानी कि आधार को बोलते हैं हम बेस, और ये लंब हुआ, ये परपेंडिकुलर, यानी कि, और ये तीसरी भुजा जो सबसे लंबी अलग से दिखाई देती है वो होती है कर्ण। कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज, उसका हम यूज़ नहीं करेंगे, हमें बस परपेंडिकुलर और बेस का इस्तेमाल किया है। AC यानी कि बेस बटे BC यानी कि परपेंडिकुलर, बेस बटे परपेंडिकुलर। अब देखिए, बेस बटे परपेंडिकुलर क्या होता है, क्या रूल होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो P बटे B तो होता है टेंजेंट, तो हमें यूज़ करना है B बटे P, यानी कि टेंजेंट का उल्टा, यानी कि कोट। कोट लिख देंगे और साथ में हो जाएगा 60 डिग्री। अब यहाँ से देखिए, AC बटे BC का मान तो 87 है, और कोट 60 डिग्री, B बटे P तो से तो हम कोट 60 लिख चुके हैं, तो कोट 60 डिग्री का मान होता है टेंजेंट 60 का उल्टा, यानी कि वर्गमूल 3 का उल्टा, यानी कि 1 बटे वर्गमूल 3। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए अच्छे से, चैप्टर नंबर 8 में दी हुई है। यहाँ से AC का मान निकाल लिया बेटा, 87 इधर चला गया, 87 बटे वर्गमूल 3, समीकरण नंबर 1 मान लिया है। इसी प्रकार से एक त्रिभुज हमने ले लिया है ABC, दूसरा त्रिभुज हम ले लेंगे ADE। ये पता है हमें DE, और निकाल लेंगे हम AE, बड़ी वाली भुजा, AE बटे DE, AE बटे DE। AE क्या है, आधार यानी कि बेस, बेस बटे परपेंडिकुलर, ये लंब है बेटा।
ये आया कोट, फिर से कोट आएगा B/P, और अब की बार छोटा कौन है यानी कि 30 डिग्री। DE है 87, तो हम लिख लेंगे AE/87 बराबर कोट 30 का मान होगा वर्गमूल 3। यहाँ से AE का मान आ चुका है बेटा 87 वर्गमूल 3। यहाँ से AC का मान आया है, यहाँ से AE का मान आया है। लेकिन देखिए ध्यान से, AE जो है ये दो भुजाओं का जोड़ है, AC जमा CE, दो का जोड़ लिख सकते हैं बेटा, AC जमा CE। तो हमने AE को लिख लिया AC जमा CE बराबर 87 वर्गमूल 3। अब AC का मान तो 87 बटे वर्गमूल 3 है, ये यहाँ पर हम रख देंगे 87 बटे वर्गमूल 3 जमा CE बराबर 87 वर्गमूल 3। ब्रैकेट में लिख भी देंगे समीकरण 1 से AC का मान रखने पर। यहाँ से हम CE का मान निकाल लेंगे, इसको उधर भेज देंगे 87 वर्गमूल 3, ये इधर जुड़ा हुआ था तो इधर जाकर घट जाएगा बेटा, 87 बटे वर्गमूल 3 घट गया। इसको हम हल करेंगे आगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम ले लेंगे बेटा, वर्गमूल 3 से गुना होगा तो ये 87 और वर्गमूल 3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये -87। इस तरह से वर्गमूल 3 का स्क्वायर यानी कि 3 ही, तो यानी कि हम करेंगे 87 और 3 की गुना, 261 - 87 बटे वर्गमूल 3, ये घटा देंगे, एक 174 बटे वर्गमूल 3 आया है CE का मान। अब यहाँ से वर्गमूल 3 नीचे नहीं रखेंगे, इसका का परिमेयकरण कर देंगे हम। तो इसको सोल्व किया, 174 बटे वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 3। इसको सोल्व किया तो ये आया 174 वर्गमूल 3 बटे ये 3 हो जाएगा, वर्गमूल 3 की गुना सिंपल 3 हो जाएगा, वर्गमूल हट जाएगा। इसको काटा, 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, 58 वर्गमूल 3 मीटर। CE की वैल्यू आ चुकी है 58 वर्गमूल 3 मीटर। अब देखिए CE असल में इन दोनों गुब्बारों के बीच की क्षैतिज दूरी ही तो है, इसलिए लिख देंगे इस दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर 28 वर्गमूल 3 मीटर है। इस प्रकार क्वेश्चन सोल्व होता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है, यानी कि कोई राजमार्ग है बेटा और एक मीनार है यहाँ पर कहीं, इसके फुट पॉइंट तक जाता है ये राजमार्ग। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर दिखता है। मान लीजिए यहाँ कोई कार जा रही है, यहाँ उसको ये देख रहा है 30 डिग्री के अवनमन कोण से, ऊपर से नीचे की तरफ। तो मैंने बताया अवनमन कोण उन्नयन कोण ही होता है, लेकिन उसको नीचे से ऊपर की तरफ लिख देंगे हम अब की बार, यानी कि ये कोण है 30 डिग्री। कैसे पता चला बेटा? देखिए अवनमन कोण क्या होता है, ऊपर से नीचे की तरफ एक क्षैतिज सतह खींचते हैं, तो ये जो कोण होगा ये 30 डिग्री है, और ये जेड टाइप की शेप बन गई, तो यानी कि एकांतर अंतर कोण हुए। इसका मतलब ये कोण और ये कोण बराबर हुए, तो ये भी 30 डिग्री हुआ। अब ये जो कार है ये एक समान चाल से मीनार के पास तक जाती है। 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया, यानी कि जब ये आदमी इसको 6 सेकंड के बाद देखता है तो ये कार कहीं यहाँ पहुँच जाती है, और जो अवनमन कोण है अब की बार यानी कि ये ऊपर से ये 60 डिग्री का हो गया, तो यानी कि ये भी नीचे से ऊपर की तरफ यानी ये भी 60 डिग्री का हो गया। इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल अलग क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि इसमें तो दूरी की बजाय समय पूछ रहे हैं। अब तक के क्वेश्चंस में हमें समय किसी में भी नहीं पूछा था। तो देखिए कैसे करते हैं, ध्यान से समझना है। नाम रख लिए हमने ABC। हम लिख लेंगे बेटा, माना कार की चाल है x मीटर प्रति सेकंड। अभी चाल एक समान चाल थी, हमने चाल मान ली x मीटर प्रति सेकंड है। D से C तक पहुंचने में लिया गया है उसको समय 6 सेकंड। 6 सेकंड के बाद वो यहाँ आ जाती है। तो अब D से C की दूरी निकालेंगे, क्योंकि बेटा हमें तो समकोण त्रिभुज डिस्कस करने तो दूरियां पता होनी चाहिए। तो DC दूरी का सूत्र होगा चाल गुना समय, ये फॉर्मूला होता है बेटा।
तो यानी चाल है x और समय लिया है इससे इसमें पहुंचने में 6 सेकंड। तो यानी कि इसलिए DC दूरी कितनी आई, 6x मीटर, ये आई बेटा। अब देखिए ये दूरी है 6x, ये दूरी हमसे पूछी गई, मान लिया हमने, माना दूरी नहीं पूछी हमसे बल्कि कार द्वारा लिया गया समय पूछा है, माना BC दूरी हमने मान लिया है y मीटर, ये अपनी तरफ से हमने y मान ली। अब देखिए दो कोण है तो दो त्रिभुज हमें डिस्कस करने हैं, दोनों ही समकोण त्रिभुज होने चाहिए। तो एक तो हम ये डिस्कस करेंगे ये वाला छोटा ABC और दूसरा होगा ABD पूरा बड़े वाला, ये साइड वाला नहीं करेंगे क्योंकि समकोण त्रिभुज नहीं है। ABC और ABD, इन दोनों त्रिभुजों में कुछ कॉमन है, वो भुजा है AB, दोनों में ही है ये AB। तो हम दोनों त्रिभुजों से AB की वैल्यू निकाल लेते हैं, दोनों को बराबर रख देंगे, कुछ ना कुछ निकल कर आएगा। चलिए करते हैं। त्रिभुज ABC में AB निकाल लेते हैं, AB बटे, और इसका जिक्र करेंगे BC का, परपेंडिकुलर बटे बेस, क्योंकि ये लंब है और ये आधार है, आधार पर कौन बनता है हमेशा, और ये कर्ण है हाइपोटेन्यूज। तो हम P बटे B लिखेंगे, P बटे B, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो P बटे B यानी कि टेंजेंट, टेंजेंट और कौन है इस त्रिभुज का 60 डिग्री, तो टेंजेंट 60 डिग्री। इसको सोल्व करते हैं बेटा। AB बटे BC है y दूरी बराबर टेंजेंट 60 होता है वर्गमूल 3। यहाँ से AB की वैल्यू आ चुकी है बेटा y वर्गमूल 3, ये हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब दूसरा त्रिभुज ले लेंगे ABD, इसमें भी AB की वैल्यू निकाल लेंगे। त्रिभुज ABD में AB की वैल्यू निकाल लें, AB बटे पूरी बड़ी भुजा, क्योंकि बड़ा त्रिभुज ले रहे हैं तो BD, AB बटे BD, फिर से यही परपेंडिकुलर बटे बेस यानी कि टेंजेंट, और अब की बार बड़े त्रिभुज का कोण है ये वाला 30 डिग्री, AB बटे BD। देखिए BD क्या है, BD है इसका और इसका जोड़ 6x जमा y, तो लिख देंगे 6x जमा y बराबर टेंजेंट 30 का मान होता है 1 बटे वर्गमूल 3। यहाँ से AB की वैल्यू आ गई है 6x जमा y बटे वर्गमूल 3, ये ऊपर चला गया, गुना हो गई। समीकरण 1 से भी AB की वैल्यू आई है और समीकरण 2 से भी, तो दोनों से हम दोनों को बराबर रख देंगे बेटा, इधर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो y वर्गमूल 3 बराबर हुआ 6x जमा y बटे वर्गमूल 3। यहाँ से इसको वर्गमूल 3 को इधर भेज देंगे, तो ये वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 गुना हो गए तो ये 3 हो गया, तो यानी कि 3y बराबर हुआ 6x जमा y। ये बात समझ रहे हैं, वर्गमूल 3 गुना हो गया, वर्गमूल 3 हट जाएगा, 3 रह जाएगा। यहाँ से हम इसको सोल्व कर लेंगे, यह है बेटा y इधर जाके घट जाएगा, 3y माइनस y बराबर 6x, यानी कि 2y बराबर 6x आया, ये घट कर हुआ 2y। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई बेटा 6x बटे 2, ये 2 बटे में चला गया, 6x बटे 2 यानी कि 3x, y की वैल्यू आ चुकी है 3x। अब y क्या था, y था B और C दूरी, ये हमने मानी थी। अब पूछा क्या था कि इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में लिया गया समय, और हमने ये मानी थी दूरी। तो B से C तक समय क्या होता, इसलिए C से B तक पहुंचने में लिया गया समय, समय का फॉर्मूला लगा देंगे बेटा दूरी बटे चाल। अभी दूरी हमने निकाली 3x और चाल मानी थी हमने x, तो x से x कैंसिल, तो यानी कि ये आया 3 सेकेंड। तो आंसर होगा इसका 3 सेकेंड। 16th क्वेश्चन भी बिल्कुल अलग है बेटा। देखिए मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। देखिए चित्र बनाते हैं, इसका एक मीनार है और मीनार के आधार से सरल रेखा में स्थित दो बिंदु हैं। एक बिंदु है कहीं 4 मीटर की दूरी पर, ये दूरी 4 मीटर है, और दूसरा बिंदु है कहीं
9 मीटर की दूरी पर। इस तरह से 2 बिंदु हैं और मीनार के शिखर के कोण जो हैं वो कोई भी नहीं दिए, लेकिन ये बताया कि वो पूरक कोण है। तो मान लीजिए एक कोण अगर x है तो दूसरा, बेटा पूरक कोण होते हैं 90 डिग्री जिनका जोड़ो, तो दूसरा होगा 90 डिग्री माइनस एक्स, तभी तो इनका जोड़। देखिए 90 डिग्री माइनस एक्स प्लस एक्स करेंगे तो जोड़ हो गया 90 डिग्री, तो एक एक्स है तो दूसरा 90 डिग्री माइनस एक्स होगा। तो सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, ये हमें प्रूव करना है। ये यानी कि आंसर हमें पहले ही बता दिया। मीनार की ऊंचाई फाइंड आउट कीजिए और बताइए कि वो 6 मीटर ही होगी। हमें बिंदुओं के नाम लिख दिए और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। मीनार की ऊंचाई है बेटा ए बी। अभी त्रिभुज ए बी सी ले लेंगे और त्रिभुज बड़े वाला ए बी डी ले लेंगे। दोनों त्रिभुजों से देखिए कॉमन यही है, ए बी ही कॉमन है दोनों त्रिभुजों में, वही निकाल लेंगे। ए बी बटे जो पता है बी सी, ए बी बटे बी सी, ये लंब हुआ बेटा परपेंडिकुलर यानी कि, और ये आधार पर कौन होता है तो ये आधार हुआ यानी कि बेस। तो पी बटे बी हुआ और ये होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले यानी कि टेंजेंट। टेंजेंट अब की बार कौन नहीं दिया है बेटा, थीटा मान लीजिए चाहे एक्स मान लीजिए, टेंजेंट एक्स मान लिया हमने। तो ए बी बटे बी सी दिया है 4 दूरी, 4 बराबर टेंजेंट एक्स, तो यानी कि ए बी की वैल्यू आ चुकी है 4 टेंजेंट एक्स। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इसी प्रकार से दूसरा त्रिभुज ले लेंगे बेटा ए बी डी में, यहाँ भी ए बी ही निकालेंगे, ए बी बटे बी डी। अब की बार बड़ी भुजा बी डी है, ए बी बटे बी डी, ये भी परपेंडिकुलर बटे बेस हुआ यानी कि टेंजेंट। अब की बार कौन है बेटा 90 डिग्री माइनस एक्स, ये लिखेंगे, जो कौन होता वही लिखते हैं बेटा। तो ए बी बटे बी डी दूरी दी हुई है 9 बराबर टेंजेंट 90 माइनस एक्स। फॉर्मूला आपको पता होगा, टेंजेंट 90 माइनस एक्स होता है कोट, 8th चैप्टर में आया था, ये हुआ कोट एक्स। तो ए बी की वैल्यू आई बेटा 9 कोट एक्स, 9 गुना हो गया, ये समीकरण नंबर 2 मान लिया। समीकरण 1 और 2 से जब ये भी ए बी तो यानी कि ये राइट हैंड साइड बराबर होंगी, यानी कि 4 टेंजेंट एक्स बराबर होगा 9 कोट एक्स के। इसको सिंप्लीफाई करना हमें, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 9 बटे टेंजेंट एक्स हुआ बेटा, ये बटे आ गया यहाँ से, क्योंकि कोट एक्स होता है 1 बटे टेंजेंट एक्स, लिख भी देंगे। टेंजेंट एक्स का रेसिप्रोकल होता है, ये टेंजेंट एक्स गुना हो गया, तो ये हुआ टेंजेंट स्क्वायर एक्स बराबर 9 बटे 4। यहाँ से टेंजेंट एक्स की वैल्यू आ गई है टेंजेंट स्क्वायर एक्स, यानी कि 4 बटे में लिया, टेंजेंट को गुना कर दें। टेंजेंट एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस वर्गमूल 3 बटे 4, स्क्वायर का इधर वर्गमूल बन गया 9 बटे 4, तो ये हुआ बेटा प्लस माइनस 3 बटे 2। अब देखिए, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल 2, अब हम टेंजेंट एक्स की वैल्यू प्लस वाली ही लेंगे। क्यों लेंगे बेटा, क्योंकि जो ये कोण बन रहे हैं हमारे, ये न्यून कोण बन रहे हैं, और न्यून कोण में आपने सारणी भी देखी होगी 8वें चैप्टर में, वो हमेशा प्लस वैल्यू ही आती है, माइनस नहीं आएगी, तो माइनस को हम एमिट कर देंगे यानी छोड़ देंगे। टेंजेंट एक्स की वैल्यू आ चुकी है 3 बटे 2, और इसको किसी में इसमें पुट कर दीजिए समीकरण 1 में, ए बी की वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि ए बी बराबर 4 टेंजेंट एक्स है, तो यानी ए बी बराबर 4 और टेंजेंट एक्स की वैल्यू 3 बटे 2, ये रख दी, ये कट गया, 2 दूनी 4, यानी कि ए बी की वैल्यू आई 6। इसलिए ए बी क्या माना था बेटा हमने, मीनार की ऊंचाई, इसलिए मीनार की ऊंचाई हुई 6 मीटर, यही मानी थी बेटा हमने, और यही हमें सिद्ध करनी थी। इस प्रकार से ये चैप्टर बेटा पूरा होता है।